वो कहते हैं ना, अपनी ताकत जब ही दिखानी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे लोग कहते हैं लूज़र। अमित दिल्ली के 2BH फ्लैट में रहता था। उसे कुछ ही दिन हुए थे आए हुए अपने मॉम डैड से दूर, अपने सपनों को साकार करने, एक नई शुरुआत करने। अमित को दिल्ली के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिला। उस कॉलेज में पहुंचने के लिए अमित ने दिन रात एक की। अमित का नाम फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट में आया, लेकिन अमित के साथ कुछ ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कॉलेज का पहला दिन अमित की नई शुरुआत थी। अमित पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट था कि कुछ बैचलर अमित से जलते थे, उसे चिढ़ाते थे। वो कहते हैं ना, जब इंसान अपनी मंजिल को पाने की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे गिराने वाले हजारों होते हैं। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। अमित के जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए तो पूरी क्लास में अमित ने टॉप किया। अमित सबसे आगे फर्स्ट बेंच पे बैठा करता था। कुछ दिनों बाद जब क्लास ख़त्म हुई, सभी बैचलर्स क्लास से जाने लगे। जब अमित अपना बैग उठा के जैसे ही क्लास से जाने लगा, उसे कुछ बैचलर्स के एक ग्रुप ने रोकते हुए कहा, हाँ भाई टॉपर, हर बार तुम ही टॉप करोगे क्या? जब अमित ने कहा, मतलब? जब दूसरे बैचलर्स ने जवाब दिया, मतलब ये है कि स्टडी में ही टॉप करते हो या फिर प्यार में भी? अमित ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? जब तीसरे बैचलर ने भी कहा, अरे भाई कभी गर्लफ्रेंड बनाई है? जब अमित ने कहा, मैं इन चीज़ों में कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और इतना कहते ही अमित वहाँ से जाने लगा। जब उनमें से एक फोर्थ बैचलर ने अमित को जाते हुए देख उन 3 बैचलर्स के पास आके बोला, ये क्या प्यार करेगा किसी लड़की से? ये सिर्फ स्टडी में टॉप करते हैं, इन्हें तो लड़की के सामने प्यार का इजहार भी करना नहीं आता। यह सुनकर अमित के कदम वहीं रुक गए और उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या चाहते हो तुम? जब वो फोर्थ बैचलर ने अमित को चैलेंज देते हुए कहा, अच्छा तो चल अपनी क्लास में प्रिया नाम की लड़की को सेट करके दिखा, मैं मान जाऊंगा कि तू सच में टॉपर है। अगर नहीं जीत पाया तो ये सुन बच्चे, 1 साल तक जो मैं कहूँगा वही तुझे करना होगा। अमित के सामने उन बैचलर्स ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया, लेकिन क्या अमित इस चैलेंज को जीत पाएगा? अमित सोचने लगा और फिर कहा, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। जब वो फोर्थ बैचलर ने कहा, चल 1 हफ्ता दिया तुझे। अमित ने भी एक शर्त रखी, अगर वो चैलेंज जीत गया तो उन चारों बैचलर्स को ये कॉलेज छोड़ के जाना होगा। उन बैचलर्स ने अमित की बात मान ली। अमित के सामने ये सच में बहुत बड़ा चैलेंज था। अगले दिन अमित जल्दी आके अपनी क्लास के फर्स्ट बेंच पे ना बैठकर साइड के कोने वाले बेंच पे बैठ गया, जहाँ अक्सर प्रिया बैठा करती है। जब क्लास में बैचलर्स आने लगे, प्रिया अपने फ्रेंड्स के साथ आई और अमित को अपने बेंच पे बैठा देख चौंक गई। जब अमित ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब इस कॉर्नर वाले बेंच पे बैठा हूँ। जब क्लास में टीचर आ गए, सभी बैचलर्स अपने आसपास खाली सीटों पर बैठ गए। टीचर को देख तुरंत प्रिया भी अमित के साथ बैठ गई। कुछ समय बाद अमित ने मौका देख के प्रिया से नोट्स मांगे। उसे किसी तरह बातचीत करनी थी प्रिया से। प्रिया ने हैरान नज़रों से अमित की तरफ देखा और देखते हुए कहा, आप तो टॉपर हो क्लास के, आपके पास नोट्स नहीं है? जब अमित बहाना लगा के कहने लगा, नहीं मैं इस चैप्टर के नोट्स नहीं बना पाया। धीरे धीरे दोनों की बहुत बातें होने लगी। अमित ये सब चैलेंज के लिए कर रहा था। जब दोनों 2 दिन से साथ बैठने लगे, अमित और प्रिया की बातचीत फ्रेंड्स जैसी होने लगी। अमित ने प्रिया से कहा, क्या हम हमेशा के लिए दोस्त बन सकते हैं? प्रिया ने बिना कुछ सोचे उससे कहा, बिल्कुल बुद्धू। इतना कह के प्रिया ने एक बात पूछी अमित से, यार तुम इतने हैंडसम हो और एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? जब अमित ने नीचे मुंह करके कहा, नहीं मैं बनाता नहीं। 2 दिन बाद अमित ने हिम्मत रखी। वो किसी तरह प्रिया के सामने प्यार का इजहार करने वाला था। उसे अपना चैलेंज कंप्लीट करना था। जब लास्ट सब्जेक्ट की क्लास लगी, अमित ने सोच रखा था कि सर के जाते ही वो प्रिया को प्रपोज कर देगा। कुछ ही देर बाद क्लास ओवर हो गई। सर क्लास से चले गए।
सभी बैचलर्स अपनी अपनी सीटों से उठकर जाने लगे। प्रिया अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। अमित प्रिया के साथ में ही था, कुछ सोच रहा था। जब ही एकदम से प्रिया की तरफ देख के उसका हाथ पकड़ लिया। जब ही प्रिया ने अमित की तरफ देखा हैरान नज़रों से। जब ही अमित ने प्रिया को कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या हम अपनी दोस्ती को रिलेशनशिप में बदल सकते हैं? ये बात जैसे ही प्रिया ने सुनी, उसने कहा, ये क्या बातें कर रहे हो अमित? सारे स्टूडेंट्स अमित की ये बातें सुनकर रुक गए। पीछे से लास्ट बेंच पे वही बैचलर्स अमित को देख के हैरान हो गए, क्योंकि अमित ने प्यार का इजहार प्रिया से इस तरीके से किया। अमित ने प्रिया से कहा, हाँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं सोते जागते तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये बातें सुनकर प्रिया ने कहा, अमित हम फ्रेंड्स हैं ओनली, और अभी 3-4 दिन पहले ही हमारी इतनी बातचीत हुई है, तुम्हें हुआ क्या है? जब अमित कहता है, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कह के अमित प्रिया का हाथ और कस के पकड़ लेता है। प्रिया अपना हाथ छोड़ने को कहती है, लेकिन अमित नहीं छोड़ता। जब प्रिया अमित को सबके सामने वहाँ थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज़ पूरे रूम में गूंजती है, और ये देख के उन पीछे बैठे बैचलर्स की हंसी छूट पड़ती है, जिन्होंने अमित को ये चैलेंज दिया था। अमित की आंखों से आंसू बाहर आने लगे। प्रिया अमित का ऐसा बिहेवियर देख के वहाँ से चली जाती है। प्रिया की नज़रों में अमित की इमेज पूरी तरह गिर जाती है। रात के समय जब प्रिया अपने बेड पर लेटी होती है, उसे वही ख्याल आ रहे होते हैं, आखिर अमित कैसे कर सकता है ऐसा? प्रिया ने सोचा भी नहीं था कि अमित उसके साथ ऐसा करेगा। अमित अपने रूम में बेड पे लेटा वो सारी चीज़ों को याद कर रहा था जो उसने आज प्रिया के साथ किया। अमित भी समझ गया था कि मैंने प्रिया का भरोसा तोड़ा है, मुझे प्रिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने अमित को दोस्त माना था। अमित पूरी रात इसका अफसोस बनाते हुए सो गया। जब ही सवेरे 4 बजे अमित के पास कॉल आया, अमित की नींद खुली कॉल की रिंग से। जैसे ही अमित ने कॉल पिक करके जैसे ही बात की, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। अमित की आंखों से आंसू निकलने लगे। अमित तुरंत अपने फ्लैट से रात 4:15 पे निकल गया। उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। अटैक की वजह से उसके पापा नहीं बच पाए। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अमित गाड़ी पकड़ के सीधा गांव पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। अपने डैड का अंतिम संस्कार करके अमित कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास ही रुक गया, क्योंकि माँ को अकेलापन ना लगे। वहीं दूसरी ओर क्लास में अमित कई टाइम से अब्सेंट हो रहा था। प्रिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या हो गया है। अमित इतने दिनों से क्लास में क्यों नहीं आ रहा? टीचर भी अमित को अब्सेंट देख के हैरान हुए। जो रेगुलर आने वाला टॉपर वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा। उन्हें लगा शायद अमित की तबीयत खराब होगी। कुछ ही देर में जब क्लास ओवर हुई, सब अपने अपनी सीट से उठ के जाने लगे। तभी प्रिया की फ्रेंड सोनम ने प्रिया को रोकते हुए कहा, प्रिया तुम्हें अमित के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनम ने प्रिया को उन बैचलर्स और अमित के बीच हुए चैलेंज की बात बताई, जो उसने बैचलर्स के पीछे चुपके से उनकी बातें सुन ली थी, और ये भी बताया कि किस तरह अमित को चैलेंज करने पर मजबूर कर रहे थे। वो अमित को परेशान कर रहे थे, और तुम्हें प्रपोज करने के लिए ये चैलेंज उन बैचलर्स ने अमित को दिया था। जब ये बातें प्रिया को पता चली, उसे काफ़ी दुख हुआ। उसने गुस्से में अमित को मार तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर कितना दर्द में था। शायद इसी वजह से वो कॉलेज तो नहीं आ रहा। जब प्रिया ने अमित को थप्पड़ मारा था तो सोनम से रहा नहीं जा रहा था। वो जानती थी कि अमित ये सब चैलेंज के लिए कर रहा है। सोनम ने जब अब प्रिया को वो बातें बताना जरूरी समझा। जब शाम हो चुकी थी, प्रिया अपने घर में पहुंच चुकी थी। अपने रूम में रोने लगी। उसे बार बार अमित का ख्याल आने लगा, लेकिन अमित के साथ क्या गुजर रही है वो अमित ही जानता है। अमित की मोम कहती है, बेटा तू अपने कोर्स पे ध्यान दे, अभी कोर्स करके जल्दी यहाँ आ, तुझे अपने डैड का बिजनेस संभालना है। अमित के डैड का काफ़ी बड़ा बिजनेस था, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी उनकी मोम पर आ गई। अमित अपनी कोर्स कंप्लीट करने के लिए तुरंत दिल्ली आ गया, अपने 2 BHK फ्लैट में। अगले दिन कॉलेज गया। अमित चैलेंज हार गया, इसका उसे कोई अफसोस नहीं था। जब अमित ने अपनी क्लास में एंट्री करी तो प्रिया
अमित को देख के हैरान हो गई क्योंकि अमित आज कॉलेज आ गया। वो अब अपने काम पे ज़्यादा मन लगाया हुआ था। अब अमित प्रिया के साथ ना बैठकर अपने फर्स्ट बेंच पे बैठा था। प्रिया समझती थी कि शायद अमित मुझसे अभी भी नाराज है। जब बैचलर्स क्लास में एंटर हुए तो अमित को देख के लूज़र लूज़र कह के चिढ़ाने लगे और लास्ट में अपने बेंच पे बैठ गए। लेकिन अमित ने उन बैचलर्स पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। वो काम में लगा हुआ था। जब लाइब्रेरी की क्लास के लिए सब जाने लगे, जब प्रिया ने मौका देख के हार अमित को रोकते हुए उसे उस दिन के लिए सॉरी कहा। लेकिन अमित ने प्रिया का कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए लाइब्रेरी की तरफ चला गया। प्रिया अमित को मनाने के लिए लगी हुई थी लेकिन मान ही नहीं रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। प्रिया दिन रात बस अमित के बारे में ही सोचती रहती थी। फिर एक दिन जब क्लास ओवर हो गई, सब अपने अपने घर जाने लगे, तभी प्रिया ने अमित को रोकते हुए वही सबके सामने प्रपोज कर दिया। अपने प्यार का इजहार प्रिया ने नीचे बैठ के अमित का हाथ पकड़ के किया। अमित ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बैचलर प्रिया को देख के हैरान हो गए और पूरी क्लास शॉक हो गई। प्रिया अमित के गले लग के उससे माफ़ी मांगी, लेकिन अमित कितना दुख झेल रहा था अपनी लाइफ में वो वही जानता था। अमित ने प्रिया को दूर करते हुए कहा, अच्छा होगा तुम इन चक्करों में ना पड़ के अपने गोल्स पर फोकस करो। अमित इतना कह के वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से प्रिया बहुत सैड रहने लगी। उसने कई बार अमित को कॉल भी किया लेकिन अमित ने कॉल एक बार भी नहीं उठाया। अमित ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया था। उसने कड़ी मेहनत करके अपना कोर्स कंप्लीट किया और पूरे कॉलेज में टॉप किया। प्रिया ने भी हार ना मानते हुए अपने गोल्स पर फोकस किया। बेशक टॉप अमित ने किया लेकिन प्रिया ने भी अमित के साथ टॉप किया। बेशक उसके कुछ 2-3 नंबर कम थे अमित से। अमित ने कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने गांव मोम के पास जाने की तैयारी कर रहा था। अपनी डिग्री लेके बस टैक्सी से जाने ही वाला था कि जब ही प्रिया अमित के पास आई और उसने कहा, मुश्किलें सबकी लाइफ में होती है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। कुछ लोग उम्मीद से हार मान लेते हैं लेकिन कुछ स्ट्रगल करते हैं, वो लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। तुमने हार ना मानकर अपने गोल्स को अचीव किया। प्रिया ने इतना कहते ही अमित के गले लग के कहा, आई मिस यू। और इतना कहते ही प्रिया के आंसू निकलने लगे। अमित प्रिया की आंखों में अपने प्यार को देख पा रहा था। जब ही अमित बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गया और अपनी जिंदगी के एक नए सफर के लिए चला गया।